हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज आपके लिए एक वॉच वीडियो रहेगी जिसमें पॉलिटिकल एनसीईआरटी क्लास से क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस से लेसन नंबर 3 से रहेगा। और लेसन नंबर 3 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे, तो उन क्वेश्चनों की आज आपके सामने एक लेसन वाइज और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे उनकी वीडियो आपके सामने रहेगी, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही आप प्लीज हमारे वीडियो को प्लीज देखने के बाद ही लाइक करिए, लेकिन मोटिवेट करने के लिए आप लोग प्लीज मुझे मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और पूरा ही वीडियो देखें, स्किप ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आपको यूपी पुलिस से संबंधित हो या बिहार शिक्षक से हो, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास का है और सबसे बेस्ट सिलेबस होता है एनसीईआरटी क्लास। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है भारतीय संसद का अंग है। यानी हमारे सामने चार ऑप्शन है, यानी चार ऑप्शनों में से हमारा कौन सा राइट होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर हमारे जो चार सामने लोग सी हो रहे हैं, जो सीन कर रहे हैं, तो उसमें से ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। यानी भारतीय संसद के जो अंग है वो राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी होती है और लोकसभा भी होती है। इस कारण से ये तीनों जो हमारे पॉइंट है करेक्ट है, और इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत कब आजाद हुआ था। तो भारत हमारा कब आजाद हुआ था, तो ऑप्शन, जैसा कि ये चीज हमें सभी लोगों को अधिकतर पता होती है कि भारत मेरा कब आजाद हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत जो है फ्रीडम हुआ था और एक आज़ादी घोषित कर दी गई थी और आज़ाद भी हो गया था 15 अगस्त 1947 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मई 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो 2000 मई यानी 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 16वीं जो है लोकसभा चल रही है मई 2014 के बाद। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का कार्य है। तो ऑप्शन जैसे हमारे पास चार हैं, और इसमें से चारों में से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी जैसे कार्यपालिका जो संसद की कार्य है, कार्यपालिका पर नियंत्रण भी एक संसद का ही कार्य है, कार्यपालिका का मार्गदर्शन भी एक कार्यपालिका है, और कार्यपालिका को जानकारी देना भी एक कार्यपालिका का ही वर्क, सॉरी, संसद का ही वर्क है। और ये संसद के जो तीनों कार्य हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का मार्गदर्शन करना और कार्यपालिका को जानकारी देना, ये किसका कार्य है, ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 में संसद की कार्य है। तो इस कारण से ये तीनों कार्य हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु हमारी कितनी होनी चाहिए। तो हमारी जैसे कि चार ऑप्शन है, 21, 22, 30, 34, और यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो 30 है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी इसमें से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो हमारा इसमें से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक हमारा राष्ट्रीय दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी एक राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाजवादी पार्टी ये भी एक राष्ट्रीय दल है। तो जब ये सभी राष्ट्रीय दल हैं, तो इसमें से हमारा कौन सा राइट जो कि राष्ट्रीय दल नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तेलुगु देशम जो है वो एक राष्ट्रीय दल
नहीं है। ऑप्शन नंबर 6 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य को हम क्या कहते हैं? यानी जो राज्यसभा विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जैसे एमएलए, एमपी, एमए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं राज्यसभा के सदस्य को? तो इसको हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एमएलए जो होता है, एम एल ए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए का फुल फॉर्म होता है। तो एमएलए जो होता है वो एक राज्य के विधानसभा को का जो सदस्य होता है वो एमएलए होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में हमारे कुल कितने सदस्य हैं? तो जैसा कि हमारे पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 245 जो है राज्यसभा में जो कुल सदस्य कितने होते हैं? तो वो 245 यानी 245 होते हैं, 245। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? अर्थात जैसा कि अभी इलेक्शन जो हुआ है उसमें लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो जैसे कि ऑप्शन में 270, 272, 275, 280, तो उसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 272, 272 जो है वो कम से कम सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद कहाँ स्थित है? ये सभी को पता है कि जो भारतीय संसद है वो हमारी कहाँ स्थित है? जैसा कि ऑप्शन में नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी नई दिल्ली में हमारी जो भारतीय इंडियन संसद जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य क्या है? तो इन ऑप्शनों के अनुसार देखें तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद में उनकी संख्या बहुत ही कम है। भारतीय संसद में अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति में जो संसद में उनकी संख्या जो है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 500 रुपए का नोट किस स्तर की सरकार जारी करती है? तो 500 रुपए का जो नोट है वो भारत में किस प्रकार की सरकार जारी करती है? तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी केंद्रीय सरकार करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, जैसे ऑप्शन 4 है उसमें 4 में से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष, यानी 6 ईयर्स जो है 6 वर्ष वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? राइट, राज्यसभा के जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में जो कुल कितने सदस्य होते हैं
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से जैसे 4 हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 545 जो है सदस्य लोकसभा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जैसे 2, 4, 8, 12। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 12 मेंबर जो है वो मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 16वीं जो लोकसभा का, जैसे मैंने इससे पहले पढ़ा चुके हैं, तो उस कब हुआ था? तो सन 2014 यानी मई सन 2014। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कौन सी ईयर है? 2014 ईयर को 16वीं लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है? जैसा कि सभी को पता है, हाँ आप लोगों को पता होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, यानी हमारा स्टेट जो है यूपी सबसे बड़ा है और यहाँ पर सबसे अधिक सीटें देखने को मिलती हैं लोकसभा में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारतीय संसद का अंग नहीं है। इससे पहला ही क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था शायद कि भारतीय संसद का अंग उसमें था, इसमें नहीं पूछा गया, तो इसमें कौन सा नहीं है? जैसा कि राष्ट्रपति एक अंग है, राज्यसभा एक अंग है, लोकसभा एक अंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक भारतीय संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, किस वर्ग की सीटों का आरक्षण किया गया है? तो वो किस वर्ग की सीटों का आरक्षण किया गया? जैसा कि सभी को पता है कि किस वर्ग के आरक्षण मतलब वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी SC ST को एक AB, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। AB जो है दोनों को क्वेश्चन के अनुसार इस वर्ग की सीटों को आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो संसद के सदस्य को क्या कहा जाता है? एक MP कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? अभी जैसे हमने 16वीं बताया था, तो उसका हुआ था 2014 में, तो इसमें 14वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 2004, यानी 14वीं लोकसभा का गठन 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी श्री ओम बिरला। जैसा कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी इनको पुनः बना दिया गया, 19 में जो बने हुए हैं वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर, तो श्री ओम बिरला जी बने हैं। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्री ओम बिरला। वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वोट डालने की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 ईयर्स जो है वो वोट डालने के लिए एक आरक्षित हो जाते हैं, यानी एलिजिबिलिटी मिलती है इनको। 18 साल के व्यक्ति जो है वोट डालने के लिए कंप्लीट माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट होगा। भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में पहली लोकसभा का गठन हमारा कब हुआ था? वो 1951 से 1952, यानी 1951 और 52 में भारत में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा 25 के लिए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था? तो हम लोगों ने जैसे देखा तो 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी EVM मशीन का जो है
इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है भारतीय संसद में कितने अंग हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इससे पहला क्वेश्चन पढ़ाया था कि भारतीय संसद में कितने अंग हैं, तो वो 3 है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 3 है जो इसके भारतीय संसद के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, तो इसमें जो लोकसभा के जो सत्ताधारी दल के जो मुखिया माने जाते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है, यानी लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता नहीं है, कौन नहीं बन सकता है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पागल हो या सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी उम्र 25 वर्ष से कम हो। ये गलत है। तो निम्नलिखित में से लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है, तो वो उम्र 25 वर्ष से कम हो, ये बात सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो उम्र है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इस वजह से ये ऑप्शन नंबर बी हमारा एक गलत है, मतलब इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग सही है, लेकिन यह ऑप्शन जो है वो लोकसभा सदस्य के बनने की योग्यता के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो वो किसको अधिकतर प्राप्त है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन करना है उसमें लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। तो निम्नलिखित में से किस निकाय की जो अध्यक्षता है वो गैर सदस्य करता है, तो वो करता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा जो है एक गैर सदस्य करता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना। तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट बना 1935 में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1935 में यह अधिनियम बना। ऑप्शन नंबर 34, पूरे भारतवर्ष में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का प्रयोग आम चुनाव में कब हुआ। तो ये जैसा कि मैंने इसके पहले बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2004 में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, और वीडियो का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, एक अंगूठे का निशान पर टच कर दीजिए जिसमें आपका कुछ जाता नहीं है,
और उसके बाद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। हम आपके लिए बहुत ही इससे और भी बेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ आप मुझे उत्साहित करते रहें, मोटिवेट करते रहें। मैं आपके मोटिवेट की प्रतीक्षा करूंगा। तो इसका क्वेश्चन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब की थी? तो 1885 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1885 ईस्वी में की थी। इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे वीडियो को देखा और हमें उत्साहित किया लाइक करके। धन्यवाद।